ओके अभी इसमें डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड देख लेते हैं। ये जो बॉन्ड मैंने ऊपर बनाया इसको एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं यूजुअली। ये जो मैंने ऊपर बनाया ये एक्सियल बॉन्ड है। और जो स्ट्रेट बनाया है दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल। ओके इसमें एक रूल होता है, अगर आप समझ सको तो इट्स वेरी गुड। एक एक्सियल आपने ऊपर बनाया तो दूसरा एक्सियल नीचे बनाने का। सो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सियल बॉन्ड बनाया। ये वाले कार्बन का नीचे बनाया तो ये वाले कार्बन का ऊपर बनाया। ये वाले कार्बन का नीचे बनाया तो ये वाले कार्बन का ऊपर बनाया। सो उसके नेक्स्ट वाले कार्बन का नीचे होगा, बट ऑब्वियस है। ओके सर कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड्स। ओके एक्सियल अप एंड एक्सियल डाउन मैंने बनाया। एंड देर आर अदर बॉन्ड्स विच आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स भी बोलते हैं इसको। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड को इससे बताता हूँ। इक्वेटोरियल बॉन्ड का भी वही रूल है, इसको ऊपर बनाया तो इसको नीचे बनाने का, इसको नीचे बनाने का। ओके ये बेसिक लॉजिक है। अब इसको नीचे बनाया तो इसको ऊपर बनाने का, इसको ऊपर बनाया तो इसको नीचे बनाना है, इसको ऊपर बनाया तो इसको नीचे बनाना है। Okay, इसको नीचे बनाया तो ये वाला एक्सियल बॉन्ड नीचे है तो इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड ऊपर होगा। सो दिस आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अगर आप चेक करोगे तो मैंने एक एक्सियल अगर ऊपर बनाया, रूल सिंपल है। एडजेसेंट कार्बन का अगर एक्सियल ऊपर है तो दूसरा वाला एक्सियल नीचे होगा। एंड जिसका एक्सियल ऊपर है वो सेम कार्बन का इक्वेटोरियल का पॉइंट नीचे करना है। दिस ऑल थिंग्स वी डू टू अचीव स्टेबिलिटी and to reduce the repulsion between the bonds. This structure which I have drawn is a chair form of alkane, cycloalkane, cyclohexane specifically, एंड उसके अलग अलग फॉर्म से वही है। अच्छा अभी फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, मैंने सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी यूज किया आपको कुछ सिखाने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन में दो CH3 ग्रुप देखना है आपको। दो CH3 ग्रुप को उनका अरेंजमेंट देखना है। ओके सो अगर दो CH3 ग्रुप देखोगे आप, दिख रहा है आपको फिफ्थ स्ट्रक्चर? दो CH3 ग्रुप देखो उसमें। फर्स्ट वाले में CH3 एक नीचे है, दूसरा वाला भी नीचे है। दोनों नीचे है मतलब वो दोनों सिस है। और सेकेंड वाले में एक CH3 नीचे एक CH3 ऊपर है तो उसको ट्रांस बोलेंगे। तो फर्स्ट इज सिस, सेकेंड इज ट्रांस। ओके फर्स्ट वाले में जो नीचे CH3 है वो बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, और जो दूसरा वाला CH3 वो इक्वेटोरियल पे। ओके ठीक है चलो। ये ये आपको आना चाहिए, अगर ये आप याद कर सकते हो तो करो। इट इज चेयर मोर स्टेबल देन ट्विस्ट बोट देन बोट एंड देन हाफ शेप। Sir, डोंट वरी अबाउट द रीजनिंग राइट नाउ बिकॉज इट इज नॉट देयर फॉर नीट का लेवल, ये सिर्फ एडवांस में आता है। चलो sir, गोइंग can टू द नेक्स्ट। हाँ sir, बोलो। can you just say that if they've shown alternate carbons, then it's trans, and if they've shown same, then like adjacent, then it's cis. आई डेंट गेट यू, सॉरी सॉरी सॉरी। So if they've shown, because sometimes equatorial and axial, they haven't shown it properly, so then we won't be able to differentiate between the two. So is it fine if we say if they've shown alternate carbons, then it's cis, and if नो they नो नो नो, just check the arrangement. Why to make a rule? If the arrangement, if both the cases CH3 is pointing down, it is cis. so सिंपल है। but how do we know if it's axial or equatorial? एक्चुअली इक्वल तो मैंने ऐसे सीखा, उससे सिस और ट्रांस से मतलब नहीं है। Okay. So we need to know is axis equatorial जो or स्ट्रेट बना है ना वो एक्सियल होता है, देखो जो ऐसा स्ट्रेट बनाते हैं ना वो एक्सियल होता है, okay, so और जो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं वो इक्वेटोरियल होता है। Okay. वन सेकेंड ना, मेरे पेन को क्या हो गया। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, आई थिंक सो। सिक्स्थ इज ठीक ठाक है। सिक्स्थ में कोई प्रॉब्लम, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मेरे लेक्चर का कोई यूज नहीं होगा। ओके मुझे लगा आप लोग सॉल्व करके आपने कुछ तो रखा रहेगा। चलो सिक्स्थ इज एक, बिकॉज आई होप आपके पास क्वेश्चन है। OH दोनों साइड में ऊपर पॉइंट कर रहा है, डार्क बॉन्ड इज अबाउ द प्लेन, दोनों में सेम है।
OH OH above the plane है और नीचे वाले कार्बन का OH below the plane है. The structure is identical. हाँ, 6 वाला स्ट्रक्चर इज आइडेंटिकल. 7th वाला इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक क्वेश्चन. ओके, उसको हम लोग 7th वाले को ऑप्टिकल आइसोमर में लेवल 2 बोलते हैं, बिकॉज लेवल 1 इज वेरी सिंपल. एक कायरल कार्बन पे, दिस इज लेवल 2. इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स दिए हैं हमने, वो भी हम लोग देख लेते हैं. एक में एंड अलग अलग है, सो वी कैन यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो. दिस इज 2 रेज टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर. देयर आर 2 सेंटर, तो इसका आंसर आएगा 2 रेज टू 2 विच इज 4. एंड सेकेंड केस में बोथ द एंड्स आर सेम. इफ एंड्स आर सेम तो आई होप यू ऑल रिमेंबर द फॉर्मूला. अगर एंड सेम होगा तो वी यूज 2 रेज टू n minus 1. 2 raised to n minus 1. This is 2 raised to 2 minus 1. This is 2 raised to 1. Okay. तो उसका आंसर होना चाहिए 2. ऐसा कुछ दिया ऑप्शन है क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर. ओके, तो फर्स्ट वाले में 4, दूसरे वाले में 2. टोटल नंबर इन द फॉलोइंग कंपाउंड 4 and 2 होना चाहिए. ऐसा ऑप्शन नहीं है ना इसमें. करेक्शन कर दो. हाँ, एक भी आंसर नहीं है इसमें. मैंने क्या बोला था इसका आंसर 7th का? 4 and 2. ऑप्शन कुछ बोला था मैंने, नहीं ना? चलो. Option The A. answer should be 4 and ए 3. बोला था. हाँ, चलो ऑप्शन ए को चेंज कर देते हम लोग. ठीक है. एथ स्ट्रक्चर थोड़ा मैंने जेई के पेपर में से निकाला था, एथ वाला क्वेश्चन. So could you explain eighth question, हाँ, please? एथ में ना सिर्फ पहला वाला ऑप्शन में चेंजेस है. एथ में फर्स्ट वाला ऑप्शन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर. हाँ, और डायस्टीरियोमर को चेंज करना. आपके पास पीडीएफ ओपन होना चाहिए. एथ वाले क्वेश्चन में आपको उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर करना है. एथ बहुत सिंपल है. सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, अगर सेम साइड है तो सिस, ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस. तो So- फर्स्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो सिस है, सेकेंड स्ट्रक्चर देखोगे तो वो ट्रांस है. So एथ 7th में हाँ. आपने 2 क्यों बोला? 7th में 4 and 2 नहीं, 4 and 3 होना चाहिए ना, because n by 2 minus 1. मैंने रॉन्ग किया क्या कुछ? नहीं समझा मैं. मीजो, अच्छा टोटल So टोटल total is आइसोमर पूछ 0 रहे हैं. is 1. ओ So टोटल पूछे, बराबर है बराबर. मैंने तो ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट किया. ऑप्टिकल किया ना मैंने, ये तो ऑप्टिकल आइसोमर है. सो सॉरी, इसका मीजो भी होगा ना. सो मीजो निकालना है इसका तो 2 रेज टू n बाई 2 माइनस 1. दैट इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज 2. 2 रेज टू 0 होगा, मतलब ये 1 होगा. तो दिस इज 2 + 1 3 हो जाएगा. sir, but you asked total number of optical isomers. ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है क्या उन्होंने? नहीं ना. इसका आंसर 2,3 और 4,3 राइट है. ऑप्टिकल आइसोमर्स में आते हैं. ऑप्टिकली एक्टिव पूछा तो अगेन आई विल रिपीट, इफ दे आर आस्किंग यू ऑप्टिकली एक्टिव, यूज दिस फॉर्मूला. इफ दे आर आस्किंग यू टोटल आइसोमर, ये वाला और मीजो को ऐड करना है. सो 4,3 इज द करेक्ट आंसर. प्लीज डोंट डू एनी चेंजेस इन क्वेश्चन नंबर 7. अनाइशा, इज दिस क्लियर? कैन वी गो अहेड? So, sir, can you give a note so that we could read more for that? व्हाट नोट बेटा? Yes, sir. Some other way. Again, if they ask you optically active for both the symmetrical ends, 2 raised to n minus 1. वो जो मैंने फॉर्मूला दिया था ना, दैट वाज ऑप्टिकल एक्टिव के लिए. और जो राइट हैंड साइड लिखा था मैंने टोटल आइसोमर्स, मैं आपको फॉर्मूला निकालना चाहिए था. So, sir, meso are optical isomers, no? So, मीजो और ऑप्टिकल आइसोमर्स, sir, तो ये फॉर्मूला है. तो ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही फॉर्मूला है. ये Sir, ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला है. सर सिमेट्रिकल के केस में फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये क्या दिया ना, कौन बोल रहे हो? आरना. आरना दिया ना, वो ये जो टेबल ओपन किया, ये फॉर्मूला बेटा. Sharing your screen. हाँ. मेरा स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है? No, नहीं sir. सर. अरे बाप रे बाप, ये तो फिर कब से क्या लिख रहा हूँ इधर.
अरे नहीं, अब अभी गया कि पहले से नहीं दिख रहा है? 5 मिनट पहले गया। अरे बाप रे बाप, मैं कब से लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। एक है, मैंने स्क्रीन पे भी दिखा है। आरना तो देखिए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का ये फॉर्मूला है। अभी भी So नहीं we still can't सर, say अभी भी नहीं दिख रहे। क्या प्रॉब्लम हो गया मेरे इसको? अभी भी नहीं दिख रहा है? so दिख रहा है अभी। पक्का? यस सर। तो मैं कब से अकेला बड़बड़ कर रहा था। देखो ये फॉर्मूला है, ये जो लिस्ट है ना टोटल आइसोमर का, ये फॉर्मूला है ना। सो हाँ सिमिलर सर। एंड होगा तो ये फॉर्मूला है, 2n-1 भी और 2n/2-1 भी। ओके, आना लास्ट लेक्चर में लिखाया था ना, सेम सेम। ओके संघवी, So can you explain the sixth question वन सेकेंड again? 1 सेकेंड, ये सब मैंने लिखा था, आप लोगों ने देखा था ये कॉन्फर्मर्स? हाँ सर, यहाँ हाँ तक सर। ओके, ये दिखा था, ये लिखा तो? नहीं नहीं। हाँ ये देख लो, ये मैं लिख रहा था। ओके यस, 6 क्वेश्चन किसने पूछा? यस यस, 6 6। सर नाइशा। Yeah, sir. अनाइशा फटाफट यार, कम ऑन यार, Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन यार। हाँ 6 में देख, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देयर आर टू CH3 ना। Yeah. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 CH3 का। It's like opposite planes. ओके, एंड OH का Same opposite plane. सेकंड स्ट्रक्चर में देख, Okay, okay, sir. दे आर So, आइडेंटिकल। so it doesn't matter like which, because in the No, first case, the OH next to the double bond is about like it's okay, we are just checking the relative position na. It has Okay. nothing to do with it is attached to double bond or what. Okay, Okay. So, coming to eighth yeah, tell me. the stereochemical relationship means optical rotation relationship, right? Stereochemical relationship means it can be either geometrical or optical. ओके, एथ में 1 and 2 और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट में लिखा 1 and 2 और डाइस्टेरियोमर, वो चेंज करो, 1 and 2 को ज्योमेट्रिकल आइसोमर करो, वो टाइपिंग एरर है, इसमें डाइस्टेरियोमर नहीं होता है। सो 1 and 2 और ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रू, सिस एंड ट्रांस है। 1 and 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव, अगर किसी ने पूछा तो फॉल्स है। एथ क्वेश्चन सॉल्व करना प्लीज चेक। 2 इज मोर स्टेबल देन 1, 2 इज मोर स्टेबल देन 1 ट्रू, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। Yes. और जो C डबल बॉन्ड O है, ओके, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, आप लोग के पास रहेगा वो। एंड जो N है, दिस स्ट्रक्चर, so they are having hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding, because of which second is more stable. Again, 2 is more stable than 1, that is true. 1 is more stable, sorry, first statement is also true, 1 and 2 are geometrical isomer, the answer should be C. स्टेटमेंट 2 इज नॉट ट्रू बिकॉज इनमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो नॉट ट्रू बिकॉज ट्रांस का पोलैरिटी कम होता है। ट्रांस में ये जो C डबल बॉन्ड O है ऊपर पॉइंट कर रहा है, और ये जो C डबल बॉन्ड O है इसका डाइपोल नीचे पॉइंट कर रहा है, इसका डाइपोल ऊपर पॉइंट कर रहा है। सो दे आर अपोजिंग ईच अदर। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 8? No, sir. So instead of this, there would have been a plus I group, then statement 4 also would have been correct. Now 1 plus I, 1 minus I. सॉरी, इन विच वे? 8th one? If there had been 1 plus I, 1 minus I in the हाँ trans, हाँ, and trans would have if been. the groups are different, then if the groups are opposite in their behavior, then trans will be more prevalent. चलो, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो वेरी गुड। 9 डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। हमको और एक बार मिलना पड़ेगा E1 E2 के रिमेनिंग पार्ट के लिए, एंड थोड़े और 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। शायद ये आज पूरा नहीं हुआ तो थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में द आंसर शुड बी C. ओके, so basically this is the structure with a double bond with CH2. Arna, are you there? Yeah, sir. So basically we are doing hydrogenation, adding hydrogen. So when you add hydrogen to this becomes CH3. Even this becomes CH3.
Okay, the CH3 can be on the same side, can be on the opposite side. So whenever you see cyclic structure, please note that they can show geometrical isomerism. ये हो गया मेरा सिस और ये हो गया मेरा ट्रांस. तो आरना मैंने यहाँ पे एक एच ऐड किया और यहाँ पे एक एच ऐड किया, ये ऊपर का एच हो गया. समझा आपको आरना? हाँ सर. सिस और ट्रांस. ये था मेरा 9th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन आप लोग कर लो. 10th किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो पूछो. 10th आप सॉल्व कर सकते थे. 10th मैंने आपको सेल्फ स्टडी दिया था पहले. मैंने इसका आंसर्स पहले दिया था तिथि. सर किसका, ये वर्कशीट का? हाँ, नहीं. नहीं दिया था. 10th लेकिन सेल्फ स्टडी मैंने बोला था, तो आप लोग कर लो. ओके. या बना देता हूँ अगर आपको चाहिए तो. 10th का सोल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज इसका. और 10th का सोल्यूशन चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूँ. सो 10th इज दिस OCH3, और आई कैन से दिस इज माई ईथर एनिसोल. इसका आरना आइसोमर ऐसा भी होता है, इसको क्रेसॉल बोलते हैं. क्रेसॉल का 3 टाइप होता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा. एंड वन मोर आइसोमर इज देयर, दैट इज अल्कोहल. सो देयर आर डिफरेंट आइसोमर्स. अगर आपको इनका रिलेशन चाहिए, लेटेस्ट से मैंने इसका नाम रखा, इसको नंबर दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, और ऑर्थो को बोला 2A, 2B, 2C. सो ये जो 2A, 2B, 2C है, दे आर पोजिशन आइसोमर्स. 2A, 2B, 2C पोजिशन. हितेश, में लेक्चर में हूँ, कुछ अर्जेंट है? हाँ मैं करता हूँ ना, तो 9:30 बजे करता हूँ. पोजिशन आइसोमर्स बोलते हैं इसको. और 1, 2, 3 इनका फंक्शनल ग्रुप अलग है. फर्स्ट ईथर है, सेकंड फिनॉल है, थर्ड अल्कोहल है. सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स. आशी, कुछ समझ में आ रहा है? आशी थोड़ी Yes, आई है क्या? sir. ओके ओके. कोठारी आई है. Yes. परिमिता. So total 5 now. Yes, Yes. sir. टोटल 1 या 5. 1, 2, 3, 4, 5 या. सो 10th का आंसर शुड बी दिल्ली. ओके. 11th में कायरल कार्बन गिन लो और आप लोग सॉल्व कर लो. एंड अलग अलग है वैसा. 2:2 फॉर्मूला होगा. ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है. हाँ बोलो. Sir, I had a doubt in the 9th one. बोल. Sir, उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा? नहीं नहीं, इसमें साइक्लिक कंपाउंड सिमेट्रिकल है. साइक्लोहेक्सेन कैसे ऑप्टिकल होगा? तो एक भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा ना? There's no chiral carbon. नो कायरल कार्बन. तो हम, मेरा ऐसा थॉट था कि जितना आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ा बेटर कर पाए उतना ट्राई करते हैं. नीट के लेवल पे थोड़ा और एक्स्ट्रा करके ट्राई करते हैं. तो थोड़ा और ध्यान दो प्लीज. So, but why no chiral carbon after hydrogenation? योर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. So, साइक्लो but हेक्सेन सिमेट्रिकल होता है. प्रोपेन रहेगा तो बात अलग है. so, ब्यूटेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ऐसा. so, but one part of the ring will have one CH3, na? So if नो, you इसमें ना एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है बेटा. जो भी oh, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना, अगर मैंने यहाँ से जर्नी चालू किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, पास करूंगा मैं यहाँ से. okay, ओके. और या तो ना मैं इसको ऐसे इक्वल हाफ में कट कर सकता हूँ. ऐसे कट कर सकता हूँ. साइक्लोब्यूटेन को भी इक्वल हाफ में कट कर सकता so we हूँ. can't प्रोपेन को call नहीं. this meso. सॉरी. We can't call this meso. नो नो नो, देयर इज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो मीजो का एग्जिस्टेंस अभी होगा जब उसके साथ कोई डेक्स्ट्रोलिवो एग्जिस्ट करना चाहिए. So, but chiral तो है ना? नहीं है ना, किधर है? So if you had जो जहाँ पे CH3 है, के one ये substituent, वाला कार्बन, ये वाला. हाँ. Sir, नहीं, तो sir, I क्या think होता है she's ना, वो जो talking about the RR, वन सेकेंड, वन RRSS. हु इज स्पीकिंग इन बिटवीन? हेलो अनाइशा, Yes, sir, sorry. प्लीज बच्चा. हाँ बोलती थी, तो कुछ बोल रही थी. So वही कार्बन जो आपने सर्कल हाँ, किया. तो क्या होता है ना, वो कायरल कार्बन है, बट ये मॉलिक्यूल में ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का पॉइंट ही नहीं आता. सो ये मीजो वाला बेसिक टर्म हम लोग यूज करते हैं जब कोई तो मॉलिक्यूल, उसका कोई तो एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, वरना हम लोग को बोलने का जरूरत नहीं है. Okay. यस अनाइशा, टेल मी.
Anisha. So I was Hello. asking then how do we classify it as RR, SSRS if we're not like Optical activity has nothing to do with R and S, na. Optical activity is behavior towards light, na. But if you have a chiral carbon, means bond carbon attached to 4 different groups, then we can have RS also. It is not okay, necessary a molecule have a carbon with 4 different groups will be optically active. It can have a okay, plane of symmetry, na. okay. So if instead of the methyl group there was one ethyl, one methyl, then we would have No, the molecule is what do you say? Has a plane of symmetry. मतलब कोई भी substituent हुआ तो doesn't matter. हाँ. बट इस पर सर सिमेट्री कैसे रहेगी? कौन बोल रहा है? परी सर, परी मेरा। हाँ, कोई पहले बोलने के पहले समझो तो मुझे. हाँ बोलो, क्या बोल परी बोल. सर अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग है दोनों, CH3 CH3 नहीं है, कुछ और है, तो सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं रहेगा ना सर? रहेगा ना. प्लेन ऑफ सिमेट्री एटम से ग्रुप से नहीं होता है बच्चा. Uh-huh. वो मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं क्या वो. अच्छा, समझा. हाँ So, सर। जरूरी नहीं एटम सेम होना चाहिए. sir, हाँ बोलो. for any cyclic structure, there will be no optically active. नहीं, साइक्लोपेंटेन में हो सकता है. Okay. एक्चुअली ने बहुत इसमें ना बहुत सारे टाइप ऑफ सिमेट्री है. वो मैंने आपको बताया नहीं. अगर वो बताने जाऊंगा तो टाइम जाएगा. तो आपके स्कोप के ये हम लोग स्कोप के बाहर का कर रहे हैं. ये हमने जेई में से क्वेश्चन निकाला बिकॉज वी फील दैट नीट में आ सकता है. और जेई को मुझे सिखाना ही था मेंस के बच्चों को. तो 9th क्वेश्चन में कितने आइसोमर्स रहेंगे? तो लेट हो गया रे बेटा. नहीं तो नहीं, सिस ट्रांस 2 आइसोमर्स हो गए, तो फिर वो थर्ड वाला आपने बोला 3 आइसोमर्स ना, तो फिर थर्ड वाला कौन सा? अच्छा मैंने उसका आंसर सी बोला क्या? Yes. हाँ, नहीं, उसका आंसर बी है. नहीं, 2 है. 2 बी नहीं. 2 नहीं 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 वेट वेट मेरे को चेक करना पड़ेगा. 1 2 3 1 2 3 आंसर आएंगे एक्चुअली. वेट, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको. सो सॉरी. इसके 3 आइसोमर्स होंगे. करेक्ट बोला मैंने. जो पहला आंसर बोला था करेक्ट है. 3 होंगे. कैसे मैं बताऊं आप लोग को. वो देखो ये कैसे होंगे इसके 3 आइसोमर्स. ये जो कार्बन है, सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया. ये जो कार्बन है तिथि जो बोल रही थी ना वही है. ये सब ग्रुप अलग अलग है ना इसके बाजू में. हाँ. करेक्ट है. तो करेक्ट, मैं नया स्ट्रक्चर बना के बोलता हूँ. मेरा गलती हो गया. मेरा ध्यान किधर और था. सो अगर एक CH3 है और ये H है और ये CH3 है और ये H है एंड इफ दिस इज सिस. ओके मैंने दिस इज सिस. दिस इज ट्रांस. ओके इसका और एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा. इसका और एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा. वो ये वाला होगा. ये HCH3 था ना, तो ये CH3H हो जाएगा. ट्रांस कैन बी रिटन इन 2 वेज ऐसा. और ये हो जाएगा HCH3. तो ट्रांस का 2 फॉर्म है. आई एम सो सॉरी मैंने एक मिस कर दिया. ये 2 को काउंट कैसे करते हैं. करेक्ट अनायशा बोल रही थी वो करेक्ट था कि अगर मैंने इसका R&S लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बट इसका R&S लिया और इसका R&S लिया, तो इनका पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि एक RR एक SR होगा और एक SS होगा. तो या तो मैं इसको ऐसा सॉल्व करूं, RR SR SS. Sir, RS ना. SR RS सेम ही हो गया ना. Okay. तो ये 3 टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है. सो व्हेनेवर वी हैव टू बिकॉज दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना. सो व्हेनेवर वी हैव टू सब्स्टिट्यूएंट टू कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, दिस आर द 3 कॉम्बिनेशन. तो 3 आंसर होगा. करेक्ट है. So, So sir, can you doesn't cis have 2 forms? Or ऑप्शन 1 सेकेंड. ऑप्शन प्लीज बीच में बोलो मत. अभी कुछ बोलना रहेगा तो पहले
मेरा सर बोलो फिर मैं आपको अलाउ करूँगा। सो मैं ना क्वेश्चन से फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सो थैंक यू। ये इसका नाम क्या है, कृषिता। नाइन्थ का आंसर सी होगा, सी। 3 होगा, 3। अभी किसी को पूछना है तो अनम्यूट करके बोलो प्लीज। So can you give a note for this SS, RR, SR? So then, Okay, so whenever you have two chiral centers or two carbon attached to different groups, these are the 3 possible combination. so थोड़ा slowly आप बोल सकते हो. Whenever we have two carbon attached to 4 different groups, two carbon attached to 4 different groups, then there are 3 possible combination. 3 possible combination. 3 possible combination. Yes, कृषिदा, आपका डाउट क्लियर हो बच्चा? हाँ सर, तो फिर इसके हिसाब से जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें ये लॉजिक काम करेगा ना? काम होगा, वो काम करेगा। ओपन स्ट्रक्चर में भी काम आएगा। हाँ ओके सर। ओके। So, हेलो, यस बोलो। So will the cyclic structure show optical activity नो, डिपेंड्स कि क्या स्ट्रक्चर है उस पर। even if there's an asymmetrical carbon? हाँ, प्रोपेन में ऑप्टिकल साइक्लिक कंपाउंड में बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। Okay. ये केस में अगर आप बोलना चाहिए तो मैं ऐसा समझा लिख सकता हूँ, आपके लेवल से बाहर है, बट अगर आपको लिखना है तो जो तिथि बोल रही तो सही था। इसके सिस को बोलो मीजो लिखो। मैं लिख के तो सिस के नीचे Okay. लिखो मीजो, और इसको लिख बोलते हैं रेसमेट। बड़ी जरूरत नहीं है अभी आपको इतना एक्स्ट्रा करने के लिए। इसको मीजो बोलते हैं, इसको रेसमेट बोलते हैं। तो सिर्फ साइक्लोहेक्सेन रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बोलते हैं, बट ये जो इसका डिफरेंट एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसको ये सब नाम दिया गया है। सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो भी लिखे है तो नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन। Okay. So, sir, this we can consider as an optically active यस 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 यस, कर सकता हूँ। ठीक, so, बोलो। so doesn't RR and SS usually refer to cis? RR एंड SS usually refer to cis. नो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ना। So, but if there can be 2 forms of trans, then why can't there be 2 forms of cis with the CH3s below the plane? Like usually we write RRSS when the CH3s are either below the plane or above the plane, right? नो, नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किधर लिखा है? So because for the cyclopropane example, you written it like that, so I assume that नो, RRSS. मैंने सिर्फ कॉम्बिनेशंस लिखे थे। cis and trans is two, it's a geometrical thing, and R and S is for basically their arrangement configuration. So then why can't cis also have both the CH3s below the plane and that be a separate isomer? नो ना, बट क्या होता है ना, इनका एक दूसरे से रिलेटिव पोजीशन तो सेम ही है ना। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? Like above the plane, below the plane. Like नहीं तो broken wedge, डिफरेंशिएशन क्या है? solid नो, wedge. दैट इज थियोरेटिकल ना, बट एक्चुअल डिफरेंशिएशन क्या है? तो ये जो हमने ट्रांसफॉर्म को भी लिखा है ना, ये क्यों लिखा है ऐसा अलग से? क्या रीजन है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रूफ हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रूफ नहीं होगा। मतलब दिस हैज टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने जो पहले बोला रॉन्ग था, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ओके, बट दिस दिस Okay. दिस दिस शुड बी एक्टिव। तो उसको मैं ऑप्टिकली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। प्रैक्टिकली वी हैव टू डिफरेंशिएट, नॉट थियोरेटिकली कि आई विल राइट So, वन बॉन्ड ऑन द ब्रोकन वेज। ऐसा नहीं चलता है। okay. So then RNS is for optically active only, right? Not नो, for द आर inactive. एंड एस इज फॉर काइरल कार्बन, Okay. but a molecule can have a chiral carbon, but the overall molecule can be optically inactive. Oh, okay. Got it. Thank you. Okay, मतलब मीजो इज एक्टिव की इनएक्टिव लेफ्ट वाला, Inactive. but still I can write RNS. Yeah, okay. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 किया है मैंने। 13 सिंपल है, तुम लोग कर लो। 14 भी सिंपल है, एंड्स अलग अलग है, 2 हो जाएगा। 15 देखो तुम लोग करना चाहिए, करूँ कि तुम लोग कर लोगे? 15 बोलो आप लोग देख के। 15 देखो, 15। चलो कोई नहीं बोल रहा तो हम लोग आगे जाते हैं।
16th पे आ जाते हैं। 16th भी तुम लोग कर लो। C5H10 किसी को चाहिए 16th करके तो मैं चलो 16th करता हूँ। So ये we यहाँ पे मैं consider ring वापस chain also, no? वापस क्लैरिटी देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ साइक्लोहेक्सेन रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मार्क करना। ओके चलो, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन रहेगा तो इसको एक्टिव मार्क करना पड़ेगा। मैंने पहला जो स्टेटमेंट बोला तो रॉन्ग था, ये करेक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ। And sir, cyclopentane and propane. प्रोपेन भी एक्टिव रहेगा। प्रोपेन तो एक्टिव है, ब्यूटेन इज इनएक्टिव। हाँ Sir, इदांत यू वर C5H10 सेइंग is समथिंग। a ring chain also. मैं बना के बताता हूँ। तो C16 क्वेश्चन में कहता C5H10 कैन यू ऑल टेल मी इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है DU? इसका One. DU इज 1। वेरी गुड। तो 1 कैन बी अ डबल बॉन्ड। इसमें इसके आइसोमर बना देता हूँ मैं। ये 4 आइसोमर्स ये हो गए। 1 से 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आई कैन ड्रॉ अ रिंग ऑल्सो। ओके क्वेश्चन नंबर क्या था? 16 ना। C5H10 तो मैंने कितना बना? 1 2 3 4 5 बना दिए मैंने, और भी बनेंगे। और 1 2 3 4 5 3 5 7 9 10 और भी बनेंगे इसमें। सो 1 2 3 4 1 2। सो मैं डबल बॉन्ड का बना रहा हूँ पहले। कैसे बना है अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्ट्रेट 5 बनाया मैंने, फिर डबल बॉन्ड फर्स्ट पे रखा, देन सेकंड पे रखा, देन स्ट्रेट 4 बनाया मैंने, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे रखा। ओके एक ब्रांच बनाया फिर सेकंड पे रखा। ओके देन 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब रिंग भी होता है। सो मैंने रिंग भी बनाया। रिंग बनाया पहले 5 मेंबर बनाया, फिर 4 मेंबर रिंग विद 1 सब्स्टिट्यूएंट, फिर 3 मेंबर रिंग विद इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, और 3 मेंबर रिंग विद 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ओके इसमें भी सिस और ट्रांस होगा। करेक्ट है। सो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर्स बना लिए, तो इसका आंसर 7 या 7 से ज्यादा होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर्म बाय C5H10 इज, आई विल मार्क आंसर 7। आंसर है मोर देन 7। हाँ मैं और बना सकता हूँ, मैंने मैच किया सब आंसर 1 2 3 4 5 यस। So करते हैं ना कितने हमें एक्स्ट्रा में। उतना टाइम नहीं, तू ट्राई करना, मैं बताता हूँ ना। देख 1 2 3 तो 4। 1,2 में 3 होगा ना फिर हाँ साइक्लो। मैं ये सो तो बताया मैंने अलग से। 5 6 7 फिर इसमें 3। 8 9 10। ओके तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया ना, अगर आपने 5 स्ट्रक्चर बना दिए हैं और ऑप्शन में 5 भी है और 6 भी, तो आप मैक्सिमम ही मार्क करना, बिकॉज उसके बाद भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो इसमें आई होप आपको याद है, इसमें मैंने बताया था 6 और इसमें 3 पॉसिबिलिटी होता है। ओके सो 10 आइसोमर्स होने चाहिए। ठीक है चलो 17th इधांत बना के दूं तेरे को सब क्यों सर बट अंडरस्टूड? इवन 2 का जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होगा ना इसका भी फिगर में। ज्योमेट्रिकल 2 का सो विल बी होगा। 11 ना। 2 का भी होगा। बट दे हैव सेड व्हिच आइसोमर, क्वेश्चन नंबर 16 टोटल Never नंबर ऑफ said। आइसोमर्स ना। तो 11 होगा। वेट फिर 1 फिर अच्छे से करते हैं। 1 cis and trans 2 3 मतलब 2A एंड 2B 4। इसमें और कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके 3 होंगे। डन ठीक है डन। इसमें RR SR और SS होंगे। चलो आगे जाए। सर 11 आइसोमर्स मार्क करो इसका। यस बोलो। सर वो साइक्लोप्रोपेन में 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे भी हो सकता है ना? वो भी हो सकता है। और कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी हो सकता है क्या? तो 7 में कायरलिटी नहीं हो सकता है ना? नहीं सर
साइक्लोब्यूटाइल में अंडर रिंग भी हो सकता है। एक मिनट में पहले स्ट्रक्चर काउंट कर लूँ, मेरे दिमाग में कुछ और है। हाँ बोलो बेटा, बोल। तो साइक्लोब्यूटेन में अंडर रिंग भी हो सकता है। साइक्लोब्यूटेन में इंटर रिंग हो सकता तू किससे बात कर रहा है मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो, है। आपका आवाज समझ। कुछ नहीं। कोई ये 17th इजी है हाँ? ये मैंने 16 में इतने स्ट्रक्चर्स बनाया और मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। प्लीज नोट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके? क्योंकि पॉसिबिलिटी बढ़ते रहता है। सर ओके, बाइसाइकिल क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, बाइसाइक्लो भी हो सकता है। फिर ऐसा बनाने जाएंगे तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, स्पाइरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यूजुअली ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं तो दे क्लियरली मेंशन ड्रॉ द साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड या ड्रॉ द ओपन चेन आइसोमर्स ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, चलिए हम लोग आगे जाए। Are we supposed to know bicycle and spiral? यू आर नॉट सपोज टू नो, डोंट वरी, इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। उसने मुझे पूछा इसलिए मैंने बताया। बाइसाइक्लो स्पाइरो के लिए फेमस थिंग इज देयर आईयूपीएसी नेम, अदरवाइज नो नीड टू नो बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो। ठीक है, किसी को सीखना है बाइसाइक्लो स्पाइरो तो आप आके एक्स्ट्रा चीज किसको भी सीखना है तो मेरे साथ टाइम लेके सीख लो। जैसे एसएनआई है, E1 E2 तो मैं क्लास में सिखाऊंगा, बाईसाइक्लो स्पाइरो, बिकॉज लेक्चर अनाउंस करूंगा ना, यू यू मे हैव दैट फीलिंग कि नहीं मुझे मिस नहीं करना चाहिए, तो आप मुझसे टाइम लेके आप आओ, ये एसएनआई बाईसाइक्लो स्पाइरो सीख लो। ओके, नॉट वेरी मच नीडेड। या किसी को और सीखना है तो ये भी सीख सकते हैं, साइक्लो एक्जेन का। नहीं ये ठीक है, ये तो श्योर जेई एडवांस के लिए। ये मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, आपको सीखना रहेगा तो सीखो, इट इज ऑप्शनल। 0.001% ही चांस है आने का। 17th इज इजी तो मैं इसमें डिस्कस नहीं करता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्कीन वो भी इजी है तो डिस्कस नहीं करते हैं। 18th ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसिंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। 19th बहुत इजी है, वो भी डिस्कस नहीं करते हम लोग। 20th डिस्कस करना है क्या? Yes, so discuss. 20th डिस्कस करते हैं क्योंकि इसका आंसर शायद ज्यादा है कुछ तो। C4H7 CCl, C4H7 Cl, इसका अगर DU चेक करें तो कितना है? So one again. अगर DU 1 है इसका मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, ओपन हेलो या साइक्लो। हेलो साइक्लोएल्किन। हेलो साइक्लो एल्किन, ओके। ओपन तो है, पहले ओपन बनाते हैं इसका 20th का। कुछ बोला है क्या ये लोग ने? नहीं, बस acidic isomers. टोटल नंबर ऑफ एसिडिक आइसोमर्स इंडक्टिंग बाप रे, द स्टीरियो आइसोमर्स विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H7। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये सॉल्व करते हैं अच्छे से। ओके, ऑप्टिकल C4H7। चलो हम्म, पहले तो हम लोग फर्स्ट पे डबल बॉन्ड रखते हैं। ओके, एक यहाँ पे Cl होगा, एक यहाँ पे Cl होगा। Cl कैन बी हियर। आपको भी दिमाग लगाना, मैं भी बना रहा हूँ ना इसमें, इट हैज नथिंग टू डू विद, इसलिए कोई भी बना सकता है और आप मैं मिस भी कर सकता हूँ, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट 4 कार्बन में ये 4 पॉसिबिलिटी, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव। ब्यूटीन भी बना दूँ। अब ये तो होंगे, इसमें 4 पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसमें हम लोग काइरल पहले बनाते हैं। ओके, सो काइरल कार्बन, दिस कार्बन इज काइरल। आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा, नहीं अदर काइरल कार्बन कैन सी। No, नो, चलो तो इसका टोटल इसका डेक्स्ट्रो लीव हो गया। 5. Right. सो विद 1 इन 5 पॉसिबिलिटी। चलो अभी हम लोग आगे जाते हैं। आई विल ड्रॉ 2 इन C4 है ना, 2 इन chlorine can be here, chlorine can be here। So it's a 4, right, with geometrical. हाँ, इसका ज्योमेट्रिकल होगा तो इसका सिस एंड ट्रांस,
इसका सिस एंड ट्रांस, तो 9 हो गया ना, उधर 5 उधर था, इधर 9। ओके, और क्या बना सकते हैं हम लोग? थॉट दो। साइक्लिक ना। वेट, सोचने दो पहले, ओपन का सोचने दो। जैसे हम साइक्लिक में मूव करेंगे तो फिर ओपन का थॉट खत्म हो जाएगा। वेट, So open हो गया। हो गया। मिथाइल ब्रांच तो नहीं कर सकते हम। वेट वेट वेट, ये किधर हुआ हमारा? छः एक सात, Cl can be here। और कुछ हो सकता है क्या, सोचो। नो सर, एग्जॉस्ट। सोचो, इतना क्या गिव अप कर रहे हो इतना जल्दी? वेट, मैं रीचेक करता हूँ। 1, एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो गया। हाँ हाँ, रुकना देखना, इसके पहले भी खत्म बोले थे ना आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 तो 11 सोफा। 10th एंड 11th। ओके, और क्या बना सकता हूँ मैं? वेट वेट, सर वो ओपन में तो खत्म हो गया ना, क्योंकि फिर थर्ड ब्यूटाइल बनता है, पर वो तो पॉसिबल नहीं है, पेंटावेलेंट हो जाएगा। अरे वाह, सही बताया तूने, मजा आ गया। रुक, मैं कुछ और सोच रहा सर हूँ। पर ऑप्शंस में 12 इज मैक्स, तो 11 बन जाएगा। इसके पहले वही कर रहा था तो मैं, तूने बोला नहीं 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 सर, सब पूरा बनाओ ना, पूरा बनाओ ना, इसलिए मैं पूरा बना रहा हूँ। सब चेक कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट रुको ना, मुझे थोड़ा सोचने दो ना। ठीक है, 11 बन गया ना, 11 ऑप्शन है ना। या अभी साइक्लिक भी बन सकता है। सर बस दिमाग, दो बनेगा ना? सॉरी, साइक्लिक दो बन सकता है ना? पता नहीं, बना के देखना पड़ेगा। 1 मिनट, बनाता हूँ मैं। सी 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 सी, यहाँ पे सी है। सी 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 सी, 4 कार्बन। साइक्लोब्यूटेन में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, साइक्लोप्रोपेन में दो पॉसिबिलिटीज, और एक CH3 पे। सेम पे। So would the second possibility also have cis trans? 12 आंसर मार्क करेंगे क्योंकि अपने 12 से ज्यादा बना लिए। ये 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक। और कुछ बना सकते हैं हम लोग? but why are we getting more than the answer? सॉरी, Why are we getting more? वी कैन गेट मोर, व्हाई? देयर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। सर एसिडिक बोला है। टोटल नंबर ऑफ एसिडिक आइसोमर्स, दे ऑल आर एसिडिक ओनली, इसमें Alkanes कोई, will be acidic, no then. नो नो, अल्कीन ऐसा कुछ नहीं है। अल्कीन आर नॉट एसिडिक, अल्काइंस आर एसिडिक। को दो क्वेश्चन मिक्स हो गया एक्चुअली। अल्कीन अल्काइन में अल्काइन एसिडिक होता है, अल्कीन्स आर नॉट एसिडिक, अल्कीन्स आर नॉट एसिडिक। सर साइक्लो एल्केन भी एसिडिक नहीं है ना? नहीं नहीं, अल्कीन भी एसिडिक नहीं है। अल्कीन वो लोग मेंशन करना चाहिए था, एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली शोन बाय अल्काइन, तो अल्काइन तो बनने वाला भी नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ कि सब आइसोमर बना के देखते हैं ना। और क्या बन सकता है इसमें? और कुछ बन सकता है? CH3 एंड Cl ऑन द सेम कार्बन, बरोबर ना? और कुछ पॉसिबिलिटी क्या, चेक करो। आंसर 12 ही मार्क करो। So The 12 answer. second, सॉरी, so the first example of cyclopropane that you drew, that would
that itself would have 3 isomers, right? Which Like one? like CH3 on one carbon, Cl on the other carbon. That would also But that itself would have 3, na? yeah, but here we should not use the word cis and trans. The groups are different. Again, the same logic: RR, SS, SR. Okay. The answer is more than two. Look, always remember whenever you are solving stereoisomerism का question, ऐसे सब होगा ही. Okay, so आपको So हाँ, sorry, sir. So but H will be common only, na? Like 2 groups are common only. can answer by H. Yes, here H and here H. But always remember, go by RR, SS, SR वाला method. Even cis and trans ये possible with respect to H. Correct? और सर साइक्लोप्रोपेन में तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है ना? Optical activity भी होगा. Yes. आप ना साइक्लो एल्केन का है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी में मत जाओ, बिकॉज वो सब हमने डिग्री में की है. मतलब दैट इज आउट ऑफ योर स्कोप, बिकॉज उसके लिए वी शुड नो सम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऐसे आइडिया के लिए बता रहा हूँ, देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. इसको एक को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो आप 10+2 के लेवल पे सुनते हो. एक को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो जेई में हम लोग पढ़ाते हैं. बट देर आर फ्यू अदर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री विच इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको नहीं है ना, तो हम इसलिए हमारे लिए साइक्लो एल्केन आया. तो डोंट थिंक अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो आपके स्कोप में नहीं है. तो आप सोचने जाओगे तो आपको और आंसर्स आएंगे. ओके, ओके सर. 21st आप लोग कर लोगे कि मैं बताऊं? 21st, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर मेंशन कंपाउंड? 21st कर लो तुम लोग खुद से, कि बताओ. सर 0 ओनली ना, सेम सब्स्टिट्यूएंट. नहीं, बट इसमें दिमाग लगाओ ना, क्या हो सकता है. सोचो सोचो. सो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है पर ज्योमेट्रिक. नहीं, परफेक्ट. ज्योमेट्री नहीं हो सकता क्योंकि ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, और सेम ग्रुप पे, सेम कार्बन पे भी सेम. नेक्स्ट 22, किसी को डाउट है? 22 मुझे लगता है आपको नहीं आया होगा. 22nd आपको नहीं आया. ये अच्छा क्वेश्चन है कुछ. 22nd, ये 22nd को थोड़ा सा स्टार मार्क करो ना. ये थोड़ा नया है आप लोग के लिए. अगेन ये मैंने एक एडवांस के बुक से निकाला है. ओके, इसका दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है. आप दिमाग लगाइए. मुझे दो ही आंसर आया, उधर भी दो ही दिया है. एक तो पॉसिबिलिटी ये होगा, आपको कोई और पॉसिबिलिटी लग रहा है क्या? प्लीज लेट मी नो. सो इफ वी हैव अ साइक्लोहेक्सेन विथ 3 सब्स्टिट्यूएंट, एक परी, आर यू देयर? हाँ सर. सर ओके, यस यस. तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों ग्रुप सेम साइड में है, या दूसरा पॉसिबिलिटी देगा दो ग्रुप सेम साइड में, दो ग्रुप सेम साइड में और एक ग्रुप ऑपोजिट साइड. ये ही दो पॉसिबिलिटी मुझे समझा है. इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं. आपको कोई और पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लेट मी नो. इट हैज नथिंग टू डू विथ केमिस्ट्री. व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, केमिस्ट्री के भी आगे का पार्ट है ये. इसमें आप भी दिमाग लगा सकते हो. ओके, मुझे ये दो ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है. इधर ऑल द 3 ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, इधर above the plane or below the plane, or 2 group on the same side, 1 on the other side. तो आप मुझे ये मत बनाने बोलिए प्लीज, क्योंकि ये और ये सेम ही है. रिलेटिव पोजीशन देखना है ना. हाँ, तो देखो ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में कुछ नया है ना, आप नहीं कर पाओगे. बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये करके एटलीस्ट सेम क्वेश्चन है तो आप मैनेज कर पाओ उस दिन. ओके, तो जो क्वेश्चन ये वाले पेपर में आया था नीट के, साइक्लिक ईथर का ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो जेई का पीवाईक्यू ही था. ओके, तो मुझे सॉल्व करने तभी आ गया बिकॉज मैंने पीवाईक्यू बच्चों के साथ किया था. तो वो मेरा एक एडवांटेज हो गया, वरना मुझे भी वो सॉल्व करने को 3-4 मिनट लगता. जल्दी आ गया बिकॉज जेई के बच्चों के साथ किया था. तो जो अपने जेई के बच्चे जो लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं, जेई में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट नीट को एक्चुअली हेल्प हो जाएगा. जेई वाले बच्चों को परमिटेशन कॉम्बिनेशन सब सोचने पड़ेंगे. काला, आर यू देयर? हूँ सर.
तो 23rd इजी है मेरे हिसाब से, 24th भी इजी है मेरे हिसाब से। ये 22nd क्वेश्चन में एच आपको मैंने के बोला ना पहले एक बार बोलने का, फिर मैं आपका नाम लूंगा। सॉरी 25th भी इजी है, तो डायरेक्ट मैं 26 पे आता हूँ, उसके पहले इनका मैडम का सुन लेता हूँ। यस मैडम, आदत है आपको रूल नहीं फॉलो करने का। चलो 1.5 साल 2 साल निकाल लिया, तो अभी लास्ट मोमेंट में क्यों तकलीफ दूं? बोलो कृषिता मैडम। यस। सर वो कार्बन के हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और आइसोमर्स नहीं होंगे, मतलब CH3 और हाइड्रोजन के प्लेन के रिस्पेक्ट में? नहीं, हाइड्रोजन तो सब जगह है ना। हाइड्रोजन विल नॉट बी ए सिग्निफिकेंट प्लेयर इन दिस ना, बिकॉज हाइड्रोजन तो हर जगह है। ओके, तो फिर मतलब जब ये वाला जो दो हाइड्रोजन है, उसके ये बाजू वाले 2 हाइड्रोजन तो सेम ही रहेगा ना ये देखना हाँ यहाँ ठीक है, पे। समझा मैं। समझा? हाँ हाँ। ओम, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, पहले के क्वेश्चन से रिलेटेड था, बट बाकी बात नहीं पूछता हूँ। 26 से देख लेते एक बार। 26 हो जाएगा, अभी फटाफट खत्म हो जाएगा। 26 भी अच्छा क्वेश्चन है। 22nd, 26, ये सब क्वेश्चन आए तो प्लीज एग्जाम में डायरेक्ट आए तो ये देख लेना। 22nd, 26 को मिस मत करना। और नीट के लेवल का क्वेश्चन आपको चाहिए इसमें, तो 10th क्वेश्चन नीट के जैसा था, फिर क्वेश्चन नंबर 17 नीट के जैसा था। अब वो सब अच्छे से एक बार कर लेना। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूँ। पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। We are supposed to mark a chiral center here or stereo center. Stereo center पूछा है, मतलब we have to mark both a carbon which can show a geometrical isomerism as well as optical isomerism. Okay. So for me, if you ask me, this is sorry. This is a chiral carbon. Even this can show a geometrical isomerism. ये भी शो कर सकते हो, इसमें 3 हो गए। इसमें this can show geometrical, this can show geometrical, this can show geometrical, and even this can show geometrical. ये वाला इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान दो। ये वाला क्यों इंटरेस्टिंग है? सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे मैंने 4 मार्क किया है, 4 स्टीरियो सेंटर्स। यूजुअली इफ यू सी कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन अटैच टू सेम ग्रुप, वी डोंट काउंट देम एज अ स्टीरियो सेंटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर CH है, डबल बॉन्ड CH Cl, this carbon cannot show geometrical isomerism, both the groups are same. सिमिलरली अगर ये कार्बन को चेक करोगे तो उसका ये एंड और ये एंड सेम है। स्टिल आई एम काउंटिंग दिस एज अ स्टीरियो सेंटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ग्रुप कैन एग्जिस्ट इन 2 forms. They can exist as cis HH on the same side, or they can exist as trans H and H on the opposite side. Since this 2 carbon is stereogenic, or I can say since this 2 carbon can show geometrical isomerism, because of which I am assuming this carbon to show geometrical isomerism. Because again मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्पेशल केस है, बहुत अच्छा केस है। यूजुअली ऐसे कार्बन को, ये वाले कार्बन को जो मैंने इसको एरो से मार्क किया है, they are not called as stereogenic center or stereo specific centers, because on both the side the groups are same. But in this very special case, we are counting that carbon as a stereogenic center. Reason
reason the two group to which it is attached can show geometrical isomerism. ओके, ये स्पेशल केस है। तो इसमें 4, इसमें 3, इसमें ये 1 है। ओके, अच्छा, ये इसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग, इसको काउंट नहीं कर सकते बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर के स्टीरियो काउंट तभी करना है जब दोनों शो कर सकते हैं। हियर दिस कार्बन कैन नॉट शो, बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट काउंटिंग दिस। तो यहाँ पे एक ही है, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है ये इनएक्टिव हो गया ये कार्बन की वजह से। 3 + 4 = 7 + 1 = 8, एंड इसमें ये भी है और ये भी है। तो इसमें 1, इसमें 2, 7, 8, 10 होना चाहिए। क्या आंसर दिया था मैंने इसका? चेक करो सब लोग। 10 ही दिया। हाँ, ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो ना एक बार। So first structure में वो broken wedge के पास CH3 दिया है in the question. CH3 दिया है क्या? हाँ. 2 CH3 दिया है? Yes. नहीं, वो चेंज करो, ये H करो, तो फिर 9 करो। अगर CH3 दिया है ना उसको फिर 9 करो। सॉरी, मैंने शायद पहले CH3 बनाया था, तो CH3 दिया तो 9 आंसर है, अगर वो H दिया है तो 10 आंसर है। दोनों क्वेश्चन बना लो आप। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें H दिया है। बोलो, परी बोलो। सर सेकंड वाले स्ट्रक्चर के टोटल आइसोमर्स कितने रहेंगे? सॉरी, सेकंड वाले स्ट्रक्चर्स के टोटल आइसोमर्स कितने रहेंगे? अरे के 2 रहेंगे। अ, मतलब इनका 2 और ये दोनों का रिलेटिव 2। सर हम ऐसे इसका 2 होगा ना केसेस सिसेंट। बोलो परी। हम ऐसे केसेस निकाल के नहीं वो निकालेंगे क्या? क्योंकि वो अगर ऐसा जैसा भी कॉन्फ़िगरेशन दिया अगर वैसे में है तो उसमें वो सेशन ट्रांस नहीं दिखाएगा, तो फिर भी आपने ये केसेस। मेरे को समझ नहीं रहा है क्या बोल रहे हो। सर आपको बात है। कुछ कुछ कोई बात नहीं, तेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बोला। अच्छा सर, जो जैसे अभी हमें दिया है वो स्ट्रक्चर, इस केस में सेशन ट्रांस नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं, ये जो दिया है वो तो पर्टिकुलर चीज है। राइट। अच्छा, तो उस केस में फिर जो वो सेशन ट्रांस का आइसोमेरिज्म नहीं रहेगा। ये सिस है, उसका दूसरा वाला ट्रांस होगा। तो सर फिर ऐसे हमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे क्या? नहीं ना, आपको नहीं पूछेंगे ना उतना डिफिकल्ट, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनेशन है ना बेटा, उसमें एक क्वेश्चन को एक 50 सेकंड में सॉल्व करना। ये जेई एडवांस में क्यों पूछते हैं, उनका उनका मार्किंग स्कीम अलग होता है, उनको टाइम मिलता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और अच्छा। पेपर 1 पेपर 2 होता है। तो 9 से 12 लेटेस्ट से, तो वापस 3 से 6 भी है, हम्म। तो टाइम मिलता है ना बहुत, हम्म। तो ओके। उसको कंपेयर नहीं कर सकता। थैंक यू। हम्म। So total number of geometrical isomers in the second अच्छा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बचा हुआ जो भी है वो हम लोग जब E1 E2 E1 CB के लिए मिलेंगे तब करेंगे। प्लस मैं 5-6 और थोड़े जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ। So what levels? होम बोल। So total number of geometrical isomers in the second structure would be 3 only, right? वो तो काउंट कर सकते हैं, लाइक उसमें केसेस निकालना नहीं पड़ेगा, राइट? आपको जरूरत नहीं करने का बेटा, डोंट वरी। ओके, बट आंसर मतलब 3 रहेगा या रॉन्ग? कैसे 3 रहेगा? सर क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन है उसके ट्रांस विल गिव राइज टू द देख, पहले ये सिस है, बराबर है, मैं तो पहले समझा दो। ये सिस बनाया मैंने, कौन से कार्बन की बात कर रहे हो? ये जो सिस, ये स्ट्रक्चर सिस बनाया ना मैंने, अच्छा, हाँ, ओके, यस, ये सिस है बराबर। यस। इसका ट्रांस भी होगा एक बराबर। हाँ, उसके ट्रांस में दूसरे वाले के सिस ट्रांस होंगे, तो 1 2 8 और 2 भी होगा। रुकना, और ये जो हाँ, कार्बन है, नीट, मुझे नीट वाले से सब डिस्कस नहीं करना पड़ा, अभी तो पूछ रहा तो। ये जो ये ओके, कार्बन है, ये दिख रहा है कार्बन, हाँ, ये जो कार्बन है, इसका जब ये सिस स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, हाँ, ये सिस फॉर्म है बराबर, यस, उसके इसका सिस फॉर्म इसके इसके साथ सिस दिखाएगा, हाँ, इसका सिस फॉर्म इसके साथ ट्रांस दिखाएगा। हाँ, फिर इसका देख, मैं देखो 3 रॉन्ग प्रूव कर रहा हूँ, हाँ हाँ, ओके। फिर इसका ट्रांसफॉर्म है, हाँ, इसका ट्रांसफॉर्म इसके सिस दिखाएगा। ये जो हाँ, कार्बन है इनके बीच में तो भी सिस ट्रांस होगा ना, हाँ,
और ये अपने ट्रांसफॉर्म से भी सिस ट्रांस कर सकता है, ये अपने सिस फॉर्म से भी सिस ट्रांस कर सकता है। इतना 3 आंसर इज रॉन्ग। बट इसके सिस फॉर्म से सिस बस ट्रांस इसके नहीं आ आगे सकता डिस्कस क्योंकि नहीं कर सेम आ सकते। जाएगा, राइट? नो नो डिस्कशन। किसी जेई ओके वाले बच्चे को पूछना तो पूछ सकते हो। ओके ओके। फिर भी अभी ये किसी को सीखना है तो मैं ओम को भी सजेस्ट करूंगा कि ओम में जब भी आऊंगा तो मेरे को मिलके पूछ ले, बिकॉज बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा ना। हाँ सर ओके, ओके तो पूछ ओके सकता है, मतलब मेरे को अच्छा लगेगा तो पूछा तो। आई एम नॉट ओके इग्नोरिंग योर पॉइंट, बट अभी के लिए वो वैल्यूबल नहीं है। ओके। ठीक है सर ओके एक और हम लोग अभी नेक्स्ट वीक जो मिलेंगे तो आई विल डू E1 E2 का पार्ट, एंड दिसंबर मंथ में आई विल डू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मुझे लगता है आपको सीखना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा। तो वीक में एक बार आई विल ऑलवेज मीट यू ऑफ ऑनलाइन। ओके, एंड ऑफलाइन एवरी वीक में आपके ब्रांच में मिनिमम 1 टाइम आई विल बी अवेलेबल, तो यू कैन टेक माई टाइम और कुछ और डाउट्स पूछना तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू। So for the Sunday test, what level should we like be prepared to? फॉर आइसोमेरिज्म यू आर सेइंग, Yeah, yeah. व्हाट लेवल?